हेलो एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज का वीडियो मॉक टेस्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। मॉक टेस्ट जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी प्रिपरेशन स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट देना होता है और जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते भी हैं और क्योंकि वो उसको सही तरीके से देना नहीं जानते और आपको पता है मॉक टेस्ट दिए बिना आपका कोई एग्जाम में सिलेक्शन हो भी नहीं सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, आपके अगर मार्क्स बढ़ नहीं रहे तो उसको कैसे बढ़ाना है, कितने वीक में आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए जिससे कि आपका परफॉर्मेंस इनहैंस हो, आपको मार्क्स के बजाय परसेंटाइल पे कैसे फोकस करना है, परसेंटाइल होता क्या है और आपका कुछ ऐप्स बताऊंगा जिस पे आप मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे सकते हैं और मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी होता है उसको एनालिसिस करना। मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं एसएससी सीएचएसएल 2019 में सिलेक्टेड हूँ पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे और मैंने लगातार 3 बार एसएससी सीएचएसएल क्रैक किया हुआ है। मैं सबसे पहले अपने स्कोर कार्ड आपसे शेयर करूंगा, फिर अपने मॉक्स के मार्क्स आपसे शेयर करूंगा, फिर उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे उसको एनालिसिस किया जाता है, ये पूरा बताऊंगा। मेरा गला खराब है थोड़ा, अगर आपको वॉइस इश्यूज आए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ 2019 सीएचएसएल का। ये रहा 2019 सीएचएसएल का मेरा स्कोर कार्ड। देखिए इसमें आप देख सकते हैं मेरे पेपर वन में 178 मार्क्स थे, पेपर टू में 67 मार्क्स थे। ठीक है, और मैं इसमें पीए पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, अब आपको दूसरा स्कोर कार्ड दिखाता हूँ मैं। देखिए ये फर्स्ट ईयर वन का देखिए सब्जेक्ट वाइज स्कोर कार्ड है मेरा, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 2020 सीएचएसएल में मेरे पेपर वन में 181 मार्क्स थे, पेपर टू में 70 मार्क्स थे और 0.6 एलडीसी मिस्टेक्स थे। ठीक है, और देखिए ये हुआ पेपर मेरा टीयर वन में जो 2020 वाला सीएचएसएल था, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, उसमें देखिए उस मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कुछ ऐसे थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मार्क्स देख लिया होगा और मार्क्स से आपको ट्रस्ट आ गया होगा कि मैं जो बताऊंगा वो ऑथेंटिक आपको बताऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब देखिए ये मॉक टेस्ट में आपका क्या क्या सेक्शंस होता है, आपको देखना क्या होता है। सबसे पहले कि मॉक टेस्ट में हम दे दिए कोई मॉक टेस्ट, ठीक है, उसके बाद उसका एनालिसिस वाला पार्ट सबसे मस्ट होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो आपको पहले ध्यान रखने हैं। देखिए परसेंटाइल जिनको पता है पहले से उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले परसेंटाइल क्या होता है। देखिए परसेंटाइल मतलब क्या होता है, आपका सपोज कीजिए 100 बच्चा कोई मॉक टेस्ट दिया, अगर आपका 99 परसेंटाइल आता है मतलब कि आप एक बच्चे से पीछे हैं। ठीक है, अगर आपका 98 परसेंटाइल आता है यानी कि दो बच्चे से पीछे है। ठीक है, इसका होता है परसेंटाइल का मतलब। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो कंपटीशन है उसमें आप कहाँ खड़े हैं ये आपको पता चलता है। देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मेरे मार्क्स कितने दिख रहे हैं, 168 मार्क्स है। ठीक है, परसेंटाइल आप देखिए 99.28 मतलब 99 परसेंटाइल मान लीजिए। ठीक है, जबकि 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो 167.5 मार्क्स, 98% है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मेरे 150 मार्क्स ही रह गए, लेकिन 98.13 परसेंटाइल, उसमें 98 परसेंटाइल, इसमें 98.13 परसेंटाइल। ये कैसे? क्योंकि देखिए आप लोग जो मार्क्स के बेसिस पे अपना मॉक टेस्ट का परफॉर्मेंस जज करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मार्क्स आपका मॉक टेस्ट का लेवल के अनुसार आता है, लेकिन जो परसेंटाइल होता है ना, ये आपको बताता है कि आप उस मॉक टेस्ट में जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चन था बाकी बच्चों के मुकाबले कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन बच्चों से ही आना। सपोज कीजिए कि एसएससी का कोई मॉक टेस्ट है, उसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में सारे टफ क्वेश्चन जो आया है उसको एक जगह कंपाइल करके दे दिए, तो 100 मार्क्स मिलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा गिवन टाइम में। ठीक है, और वहीं अगर एसएससी के सब इजी क्वेश्चन दे देंगे हम आपको, तो आप 200 भी नंबर ले आइएगा। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट का लेवल कैसे जज करना है, आपका परसेंटाइल देख के। जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनका परसेंटाइल हमेशा कोई भी मॉक टेस्ट दे 95 परसेंटाइल से ऊपर रहता है। ठीक है, 90 परसेंटाइल से ऊपर पे भी सिलेक्शन होता है, पर आप अपना एम रखेंगे कि हमको 95 परसेंटाइल से ऊपर नंबर लाना है। अब 95 परसेंटाइल से ऊपर रहेंगे आप मतलब आप टॉप 5 परसेंटाइल में है, तो टॉप 5 परसेंटाइल में है मतलब आप सिलेक्शन के बहुत करीब है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना होता है कि देखिए लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं मुश्किल से 1 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक है, और वहीं हर अदर गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम ले रहे हो, हर अदर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लाख ही सीरियस एस्पिरेंट्स है जो कि मॉक वगैरह भी दे रही है, सीरियस एस्पिरेंट्स में से आपका रैंक आ रहा है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। देखिए सिलेक्शन रेट तो आपका 0.3% है, पर आप टोटल फॉर्म्स को देखिएगा तब। पर जब आप देखिएगा सीरियस एस्पिरेंट्स में, तो सीरियस एस्पिरेंट्स में अगर आप टॉप 5 परसेंटाइल में आ रहे हैं मतलब जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन का बहुत अच्छा चांसेस है। मतलब आपको एम क्या करना है कि आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स लाना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरे कुछ और देखिए यहाँ पे देखिए 152 मेरे मार्क्स रह गए, तो 93.27 परसेंटाइल हो गया, मतलब कि ये पेपर इजी था, मैं कम नंबर स्कोर कर पाया, इसीलिए परसेंटाइल मेरा 95 परसेंटाइल से कम आ गया। ठीक है, ऐसे आपको परसेंटाइल से अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पे देखिए 166 स्कोर था, अब ये 99.71 परसेंटाइल हो गया।
ठीक है, ये चीज आपको देखना होता है। और आपको ये भी पता है कि जीएस की वजह से ही ऊपर नीचे होता है मार्क्स का, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश लगभग हमेशा आपका हर मॉक में लगभग सेम मार्क्स आता है। ठीक है, अब देखिए आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा ये कुछ मिनट आपका। ठीक है, देखिए आपको मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको ये याद रखना है कि 80 से 90 अटेम्प्ट तो आपको मिनिमम करना ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप 90 से ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो तो और अच्छा है। ठीक है, वो सोने पे सुहागा होगा आपके लिए। पर 80 से 90 अटेम्प्ट आपको मिनिमम करने ही करने हैं। ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? एक्यूरेसी यानी कि देखिए अगर आपका 90% का राउंड एक्यूरेसी है तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से आपका 9 सही हो रहा है, यानी कि आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। तो 90% का राउंड अपना एक्यूरेसी रखने का ट्राई कीजिएगा, और ये प्रैक्टिस से आता है, एक बार में नहीं आता। मैंने आपने मेरे मार्क्स देखे कि 168, उसके बाद इधर 178 नॉर्मलाइज स्कोर, 181 नॉर्मलाइज स्कोर, तो ये सब मार्क्स पहले बार में नहीं आए थे मेरे को बहुत बार मॉक टेस्ट देना पड़ा था। मेरे शुरू में लगभग 110 115 ऐसे नंबर आते थे। ठीक है, और जबकि मेरा 10th 12th में बहुत अच्छे स्कोर थे, लेकिन उसके बाद में मैंने जब इसका तैयारी किया और तैयारी अच्छा भी था, तो भी मॉक टेस्ट देता था तो 110 15 स्टार्ट में आते थे, फिर 120 हुए, 130 हुए, और फिर बढ़ते बढ़ते 160 70 तक भी पहुंच गए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक दिन में आपको सक्सेस का नहीं सोचना है। कोई भी आप पेड़ लगाएंगे उसमें वक्त लगता है उसको ग्रो होने में। ठीक है, तो आपको वक्त देना है, एक मॉक टेस्ट, दो मॉक टेस्ट, 10 15 20 25 ऐसे लगाएंगे तो आपका स्कोर भी इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, और आपका जो इंक्रीज होगा वो सस्टेनेबल होगा। ठीक है, कि आप एक बार 170 ले आए, दूसरा बार 120 पे नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास 60 ही मिनट है, उसी में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आप रैंडमली क्वेश्चन उठा के नहीं कि हाँ चलिए आज रीजनिंग पहले बना लिए, कल इंग्लिश पहले बना लिए, ऐसा नहीं करना होता है। आपको एक पैटर्न बनाना होता है अपने मॉक टेस्ट में, तो जाके आप एग्जाम में सही टाइम में क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए आप या तो रीजनिंग या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों में से कोई से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि दोनों लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपका थिंकिंग डिमांड ज्यादा करता है। ठीक है, इंग्लिश और जीएस में आप जो पहले पढ़े हुए हैं उसमें से आपको आता है तो सही है, और नहीं तो जो नहीं आता वो नहीं मार पाइएगा। रीजनिंग और क्वांट में आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको दिमाग लगा के वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और यही दो सेक्शन होता है जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो आप अगर मेरे हिसाब से अगर आपको पहले कुछ आप पैटर्न अपना कर लिया है मॉक टेस्ट देने का तो ठीक है, लेकिन नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ ये पैटर्न फॉलो करके देखिएगा, आपको जरूर कुछ अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। देखिए आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे लॉजिकल चारों में से यही है। इसमें से आप 20 से 25 मिनट दीजिएगा। मान लीजिए आपका 25 में से 20 22 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फिर भी आपको आगे बढ़ जाना है, और कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मतलब रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीए का हो या क्वांट का हो, आपको 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए आपको रीजनिंग में आप 20 से 25 मिनट में खत्म कीजिए, उसके बाद इंग्लिश को 5 से 6 मिनट दीजिए, उसमें आप कवर करने की कोशिश कीजिए। जनरल अवेयरनेस तो 3 से 4 मिनट ही देना, क्योंकि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें आप सोच के भी क्या कीजिएगा। उसका तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी आपको 20 से 25 मिनट टाइम देना होता है, ये आइडियल हुआ। ठीक है, अब थोड़े 2 4 मिनट इधर उधर आप किसी को दे सकते हैं, अगर आपका कोई सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग आपको बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत जल्दी कर लिए, तब मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता है। ठीक है, आपको प्रिपरेशन इसी हिसाब से करना है कि सबको इतना ही डिफिनिट टाइम देना है, तब जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। आप जनरल अवेयरनेस में अगर 30 मार्क्स लिखा रहे हैं 3 4 मिनट में, वही सोचिए आपको 20 25 मिनट लग रहा है कि अगर इसमें आप 40 45 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग या क्वांट में। ठीक है, तो सबको इक्वल वैल्यू देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में देखिए गैस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, आपको कम से कम 5 से 7 गैस जरूर करना है एग्जाम में। अब बोलिए कैसे गैस करना है, देखिए आपको 50 50 जहाँ पे लगता है 25 75 भी लगता है तो गैस कर दीजिए। सपोज 5 से 7 आप गैस किए, उसमें से आपका 2 ही सही हुआ तो 4 नंबर मिला, और आपका 5 गलत हो गया तो 2.5 नंबर कटा। ठीक है, आधा नंबर कटता है, तो 2.5 नंबर कट के आपको 4 नंबर मिल गया, फिर भी आप 1.5 नंबर के फायदे में है। तो इतना तो रिस्क लेना बनता है, क्योंकि रिस्क लीजिएगा तभी आपका मार्क्स इनहेंस हो पाएगा। ठीक है, तो 5 से 7 गेस कीजिएगा, जैसे क्वांट में और रीजनिंग में तो आप गेस कर नहीं सकते, तो इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस में ही थोड़ा बहुत गेस कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगला चीज, वीकली आपको कितने मॉक्स लगाने चाहिए? वीकली आपको 5 मॉक लगाना है। अब वो 5 मॉक टेस्ट नहीं, तो बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते हैं। आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं जो नए। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट लगाना है, और 3 प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर टेस्ट से क्या होता है, आपको एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन और उसका पैटर्न पता चलता है, और आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है, और एग्जाम के लेवल में आप जो स्कोर करेंगे, आप जान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम का लेवल लगभग सेम रहता है, और आप वैसे ही स्कोर करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसके बाद आपको बेस्ट एप्स कुछ बताता हूँ जो आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो टेक्स्ट बुक बहुत फेमस है, बायजूस ग्रेड अप, ये बहुत फेमस है। ठीक है, आप ऑलिव बोर्ड पे भी मॉक्स लगा सकते हैं, रैमॉक्स का भी बहुत नाम है। ठीक है, बहुत एस्पिरेंट्स लगाते भी हैं। मैंने खुद ने पर्सनली टेक्स्ट बुक यूज किया हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप दूसरे कहीं पे मॉक टेस्ट का पास नहीं करते हुए हैं तो आप टेक्स्ट बुक का खरीद सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट बुक का खरीद रहे हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, उससे आपको बेस्ट डिस्काउंट जो भी उस टाइम पे होगा
आपको मिल जाएगा। आप 1 साल का तो मिनिमम लीजिएगा ही, ताकि आपको 1 साल तक प्रिपरेशन स्टेज में मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिले। ये सारे बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तभी आप एक अच्छा मॉक टेस्ट लगा पाएँगे। और एनालिसिस करते वक़्त आपको ये देखना होता है कि आपका वीक पॉइंट्स क्या है? जो भी आप ऐप में मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें आपको वीक चैप्टर्स दिखा दिया जाता है कि आपके ये चैप्टर्स वीक है। उन चैप्टर्स पे आपको क्या करना होता है, काम करना होता है अलग से। वो चैप्टर्स नोट कर लीजिए और उन चैप्टर्स पे आपको अलग से काम करना होता है, ठीक है? क्योंकि आपके कमजोरियों पे काम कीजिएगा तो वो फिर बाद में आपकी स्ट्रेंथ बन जाएँगे। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट लगाते वक़्त बहुत ध्यान से ये सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? ये सब बातों का ध्यान रख के अगर आप मॉक लगाएँगे, तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कोई भी कि सब्जेक्ट वाइज़ कि इस सब्जेक्ट का कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है? तो आप फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको एसएससी रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा कंटेंट का वीडियो, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने फैलो फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ भी इश्यू हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए। और हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।